क्या इस लड़की की यही गलती है कि ये एक पुलिस वाले की बेटी है? 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। क्या इस महिला का अपराध यही है कि ये एक पुलिस वाले की पत्नी है? पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। क्या इस लड़के का दोष यही है कि इसके पिता जंतर मंतर की सुरक्षा में तैनात थे? मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। क्या दिल्ली पुलिस में तैनात ये सुरक्षा बल इंसान नहीं है? जरा सोचिए, पुलिस वाले मार खाएं, उनकी लिंचिंग हो और राहुल गांधी उन्हीं को बदनाम करें तो कैसा लगेगा? Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. लेकिन ठहरिए, अब ऐसा नहीं होगा। शाह ने कर दी ऐसी तैयारी। अब 20 जुलाई की हिंसा के बाद अब एक और पक्ष सामने आया है। इस बार कैमरे के सामने है वो परिवार जिनके अपने दिल्ली की सुरक्षा में ड्यूटी पर थे और घायल होकर घर लौटे, और उनमें से कुछ पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। किसी के सिर पर टांके लगे थे, किसी के का हेलमेट टूटा हुआ था, तो किसी के बच्चे पहली बार अपने पिता को खून से लथपथ देखकर सहम गए। आखिरकार अमित शाह ने दी खुली छूट। ये तो राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं था। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार अमित शाह ने खुली छूट दे ही दी। सब सोच रहे थे कि सरकार झुकी हुई है, गिड़गिड़ा रही है, यही सोच रहे थे ना। लेकिन अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, सरकार ने वो काम किया दोस्तों जो राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं था। आउट ऑफ द सिलेबस से बाहर की चीज हुई है दोस्तों। आज ये बात आप समझ लीजिए, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। देखिए, हर चीज का एक जवाब होता है, समय होता है, उस समय का इंतजार करना चाहिए। और जैसे ही बाजी पलटी है दोस्तों, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज के वीडियो में कई सारे एक्शन दिखाऊंगा, केस स्टडी दिखाऊंगा, और ऐसा कौन सा काम कर दिया अमित शाह जी ने या गृह मंत्री ने या सरकार ने जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो राहुल गांधी या विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं ना पुलिस वालों पर, अब ये पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों कई सारे बयान, कई केस स्टडी, कई एक्शन और कुछ टू विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करता हूं दोस्तों। एक कंपनी है नॉक्स इन्फ्लुएंसर, ये पूरी दुनिया में जो भी यूट्यूबर्स हैं उनकी रैंकिंग करती है। सभी भाषाओं में, ध्यान से सुनिएगा, सभी भाषाओं में, सभी देशों में और सभी नागरिकों में, मतलब सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया में जो यूट्यूबर्स हैं, और उसमें भी कैटेगरी बताऊं न्यूज एंड पॉलिटिक्स, उसमें आपके इस प्रिय चैनल का जो रैंकिंग है दोस्तों वो 11वें नंबर पर है। पूरी दुनिया में सभी इन्फ्लुएंसर में, सभी भाषाओं में, सभी देशों में न्यूज और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ये चीन की कंपनी है दोस्तों। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसने देखिए, इसमें आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर क्लॉडिया, सार्थक, अरविंद केजरीवाल है 5वें नंबर पर, राहुल गांधी है 7वें नंबर पर, और नीचे सारे विदेशी भी भरे पड़े हैं, और 11वें नंबर पर आपका ये प्रिय चैनल है। तो ये आप सबके आशीर्वाद से हुआ है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय सिया राम। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं कुछ टू विंडो से। कुछ नई तरह की चीज आपको दिखाता हूं दोस्तों। अभी केस स्टडी तो दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या है, दोनों इकोसिस्टम का फर्क दिखाता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम और एक तरफ विपक्ष का इकोसिस्टम। आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं ध्यान देने के लिए दोस्तों कि अखिलेश यादव ने अभी कुछ समय पहले कहा था भाजपाई इकोसिस्टम को, जो प्रो नेशनलिस्ट इकोसिस्टम, उसको डराते हुए कि याद रखना भाई। देखिए, इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसका आखिरी लाइन पढ़िए
याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है, जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। ये लिख रहे हैं कि जब आपके इकोसिस्टम का कोई फंसता है तो भाजपा वाले बचाने नहीं आते। ये लिख रहे हैं, ऐसा आपको कभी कभी लगता भी होगा। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, ये किसी को छोड़ते नहीं है। इनमें कोई गालीबाज भी हो, हिंसा करते हुए भी धरा जाए, कितना भी बड़ा गुनाह हो, ये छोड़ते नहीं, उसको पकड़ के रखते। इसीलिए कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए की मदद की और ये सीजेपी साथ में लगी हुई है कि सबकी मदद की जाए। आपको सिर्फ एक फर्क दिखा रहा हूं। अगला 2 विंडो देखिए। इस आंदोलन से क्या मिला देख लीजिए। अब ये आपको चीजें आंदोलन के पर्सपेक्टिव में दिखा रहा हूं। ये भी 2 विंडो है। भाई इरफान, अब जानते हैं ना, इरफान की कहानी बता चुका हूं। एक ठेले वाला है, बहुत गरीब है, इरफान के लिए मदद की मांग हो रही है, इरफान की मदद कीजिए। और दूसरी तरफ रुचिका, अभी इसकी कहानी दिखाऊंगा। रुचिका पर एफआईआर हुआ है। एक ही आंदोलन, 2 तरह के लोग, लेकिन एक आंदोलन से ये इरफान तो अब हो सकता अमीर हो जाए, लेकिन रुचिका को एफआईआर मिला है। कौन है रुचिका, अभी आपको दिखाता हूं। एक और 2 विंडो देखिए। इस आंदोलन से क्या किसे मिला जानना चाहिए। आप आंदोलन में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या मिला। जुनैद पहले तो विक्टिम कार्ड खेला और आखिर में प्रशांत भूषण जैसा वकील मिला, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। और दूसरी तरफ ये निशु है जिसे घर छोड़ना पड़ा इस आंदोलन में जाने की वजह से। जरा समझिए, इसकी भी केस स्टडी अभी आपको दिखाता हूं। एक और आखिरी 2 विंडो दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने मांगा M मगर शाह ने दिया W। ये उल्टा वाला हिसाब है, इसलिए मैंने लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है आज मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस 2 विंडो में दिखाया है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको एक एक करके केस स्टडी दिखाता हूं ताकि आप उन बातों को समझ जाएं जिनको लगता है कि अमित शाह या मोदी सरकार झुक जाती है, गलत चीजों पर भी झुक जाती है। उसकी केस स्टडी आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें मोदी शाह को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए पहली केस स्टडी, इस लड़की को ध्यान से देखिए। अब कोई भी नहीं है जो इसको पहचानता नहीं। इसका नाम है दोस्तों रुचिका सिंह। अब तो ये अखबारों में भी छप गया है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेसवे थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी गालियां मैं तो नहीं सुना सकता दोस्तों, मैं बता ही नहीं सकता। मैं अक्सर आपको बोलता हूं मेरे ट्विटर हैंडल पे आइए, इसकी गाली तो लगा भी नहीं सकता। बहुत खराब है दोस्तों, ऐसी गाली जो आप सोच नहीं सकते। लड़कियां तो छोड़िए, कोई लड़का भी नहीं दे सकता। ऐसी ऐसी गालियां। इनको फेमस होने का मन होगा, लोगों ने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद दोस्तों रुचिका सिंह के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली स्मृति सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है और अपनी तहरीर में बताया है कि 23 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ और इसने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बेहद अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसमें क्या लिखा है शिकायत में, जरा मैं वो पढ़ता हूं। संवैधानिक पद को ठेस पहुंचाई गई है। इसमें कहा गया है कि युवती के इस कृत्य से न केवल प्रधानमंत्री के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को भारी ठेस पहुंची है, बल्कि यह बयान जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने और लोक शांति भंग करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दिया गया था। इसकी पहचान क्या हुई है वो भी इसमें लिखा है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में छपा है वो मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार आरोपी युवती की पहचान रुचिका सिंह के रूप में हुई है, जो वर्तमान में नोएडा के सेक्टर 118 स्थित एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र के लोटस जिंग सोसाइटी के टावर 6 में रहती है। आपको शायद फेमस ही होना होगा कि लोकप्रिय हो जाए। अब इसको मैं लोकप्रियता तो नहीं कहता, इसको बदनामी कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लग रहा है तो लगता रहे, गाली दे के ही होना है। और देखिए एक्सप्रेस वे, मैं आपको जरा वो एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं। इसमें क्या है,
एक्सप्रेसवे थाने के प्रभारी अमित कुमार खारी के निर्देश पर पुलिस ने 29 जुलाई 2026 को शाम 6:19 पर मुकदमा पंजीकृत किया। और किन किन धाराओं में जरा वो भी देख लीजिए। बीएनएस की धारा 352, धारा 353A और धारा 356(1). अब इसमें क्या है दोस्तों कि ये 0 FIR होता है, क्योंकि घटनास्थल कहां है? दिल्ली, जंतर मंतर। तो नोएडा पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया और इसको नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस जांच करेगी। दिल्ली पुलिस भी उतनी ही स्मार्ट है, या हो सकता है लोगों को लगे कि भैया दिल्ली पुलिस करे ना करे, अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बहुत स्मार्ट है ना भाई, बहुत आगे है, तेज है, तो यहां पर करके सीधे दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी बहुत तेज तर्रार है, इसमें कहीं दो मत नहीं है दोस्तों। अब आप आइए सौरभ दास को देखिए, मैंने इसका बयान भी सुना। भाई ये तो ढोल पीट रहा था ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, पूरा का पूरा गैंग। इनको लग रहा था कि जो क्राइम भी हुआ है, जो आपराधिक कृत्य हुआ है, उसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता, और कम से कम इस देश में तो नहीं होगा। और एक बात और आपको बताऊं दोस्तों कि सरकार भले ही वापस ले ले, लेकिन ये जो FIR हो रही है ना, ये एक व्यक्ति जाकर कर रहा है, ये सरकार वापस नहीं ले सकती, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकती। अगर कोई व्यक्ति जाकर FIR कराता है तो सरकार के वश में नहीं होता, फिर तो अदालत जाएगा ही जाएगा। दूसरा केस स्टडी देखिए, मैंने ये जो उठाया है, ये वाराणसी से भाजपा के नेता हैं, ये निशु इसका नाम है दोस्तों। याद है ना, मोदी जी की 13वीं मना रही थी, आप भूले नहीं होंगे, 13वीं मना रही थी ना ये। और ये लड़की दोस्तों इतना ही नहीं, इसको रील बनाने का इतना शौक है कि इसने एक और रील बनाई। उस रील में इसने दिखाया कि इसको इसके घर से बेघर कर दिया गया है, जो मैंने अभी शुरू में आपको दिखाया। इसने साफ साफ कहा कि इसी वजह से इनको मकान मालिक ने कहा कि घर छोड़ दो। इसने घर छोड़ दिया, खुशी खुशी वीडियो बनाती है। अब आपको मैं नई चीज दिखाता हूं। इनके पिताजी सामने आए हैं, और पिताजी सामने आने के बाद क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। भाई परेशानी तो होगी ना, आपने क्या किया है? आपने प्रधानमंत्री मोदी की 13वीं मनाई है। अपने घर में किसी की 13वीं जीते जी मना सकते हैं आप? कभी नहीं मना सकते। तो आप क्या सोचते हैं कि पीएम का अगर परिवार नहीं है तो हम 13वीं मना दें उनके जीते जी? अब ये बयान आपको नहीं सुना सकता दोस्तों, लेकिन ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। मैंने ये वीडियो ट्वीट कर दिया है ताकि आप जाकर वहां सुन सकते हैं। ये व्यक्ति, आप जानते हैं क्या करता है? ये व्यक्ति बोलता है कि मैं दलित हूं। अब ये दलित कार्ड पे आ गए, फिर बोलने मेरी बेटी बच्ची है, मोदी जी की 13वीं मनाती है, रील बनाती है और बच्ची है। फिर आगे ये कहते हैं हिंदू धर्म आपको यही सिखाता है, आपका धर्म। तो ये धर्म का भी मजाक उड़ाते हैं। अब सब कुछ एहसास हो रहा है। ये है दोस्तों केस स्टडी नंबर 2। अब मैं आपको दिखाता हूं केस स्टडी नंबर 3। ये देखिए, ये ट्वीट मैंने जानबूझकर उठाया है। ये शशि कुमार है, ये भी नेता हैं और ठीक ठाक प्रोफाइल था, तभी मैंने ये उठाया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी खबर दिखी नहीं दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, इसलिए एक अच्छे हैंडल से उठाया। इस लड़की का नाम है मयूरी मल्होत्रा, मध्य प्रदेश से, बीकॉम की स्टूडेंट है। और इसका अपना भाई, उसने नीट एग्जाम में 180 अंक हासिल किया है। पुलिस वालों ने इससे पूछा कि भाई तुमने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतने अपशब्द क्यों कहे? इतना अपशब्द है दोस्तों, ये भी आप जाकर मेरे हैंडल पे देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे। मैं यहां पर नहीं लगा सकता क्योंकि यूट्यूब का अपना गाइडलाइन है दोस्तों। आप जानते हैं लड़की क्या कह रही है? ये मयूरी ये कहती है कि मुझे अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने थे, अभी 31,000 फॉलोअर्स हैं, इसको बढ़ाने के लिए हमने ये अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अब आप समझिए, इनको नीट से कोई लेना देना नहीं था। ये जो रील बनाते हैं ना, उनका ये पूरा का पूरा मजमा सजा था, बाजार सजा था। ये जो रील बनाने वाले लोग हैं ना, उनकी जमा थी यहां पे, चौकड़ी जमी थी यहां पर। ये बात आप समझ लीजिए।
इसका भी हिसाब किताब हो गया है दोस्तों। अब एक चीज मैं आपको जानबूझकर दिखाता हूं, फिर वो पुलिस वालों के परिवार पर आता हूं। लोग कहेंगे कि भाई लड़कियां ठीक है, गलती से गलत शब्द कह दिया तो आप क्या केस दर्ज कर लेंगे, FIR हो जाएगी। तो दोस्तों इस लड़की को ध्यान से देख लीजिए, याद है ना इनके बारे में, इनका नाम है शर्मिष्ठा पनोली। इसने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कह दिया था और उसकी वजह से इसे खींच करके बंगाल ले जाया गया, इनकी माता को हैरेस किया गया, 10 दिनों तक जेल में रखा गया। और जो ये अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार बने घूम रहे हैं ना, एक शब्द किसी ने नहीं कहा था, याद रखिएगा। तो मतलब दूसरे नेताओं को अगर आप अपशब्द कहेंगे तो उसमें आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आप कुछ भी कह दें, उनकी माता जी पर भी कह दें, तो क्या फ्रीडम मिल जाएगा? तो यहां आपको एक तर्क दे रहा हूं। अब मैं जरा आता हूं दोस्तों आपको संसद, राहुल गांधी और पुलिस कर्मियों पर लेकर के। भाई आज भी मुझे यह पोस्टर दिखा, अमित शाह संसद से गायब क्यों है। लगातार राहुल गांधी अमित शाह पे सवाल उठा रहे हैं। अब अमित शाह तो रोज संसद जाते हैं, रोज देर रात तक काम करते हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अमित शाह नहीं आए तो जानते कौन आए? पुलिस कर्मियों के परिवार के लोग आए। और परिवार के लोगों ने आकर जो काम किया ना दोस्तों, इसकी सख्त जरूरत थी। भाई आप पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस के लोगों को गुंडा बताने में लगे हुए हैं। आज इनके परिवार के सदस्य मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। जरा एक एक केस स्टडी आपको दिखाता हूं। ये ग्राफिक्स देखिए, ये कुंजल है, एक सब इंस्पेक्टर की बेटी है। आप सुन के दहल जाएंगे। जब पिता सामने आए तो वर्दी खून से लाल थी। क्या इनका परिवार नहीं है? क्या ये जिंसी नहीं है ये लड़की? जरा सुनिए, कुंजल की बात को सुनिए आप। को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। अब सोचिए दोस्तों, कुंजल के पापा को इतनी गहरी चोट लगती है, लेकिन पता है जज्बा देश का है, कोई बात नहीं, संसद पे कुछ नहीं हुआ। फिर ये बताती है कुंजल कि जब मैं सोशल मीडिया में गई तो पता चला मेरे पापा को ही क्रिमिनल घोषित करने में लगे, मार भी वही खाए और उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, देख लीजिए। जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाश आउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। इसी प्रकार से दोस्तों सीमा, ये घायल एएसआई की पत्नी है, वो भी अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। वो रोज बात करती है। भाई एक पत्नी को अपने पति की चिंता होती है, बात करती है, वो बता रहे हैं। अच्छा, सब में एक कॉमन चीज आपको बता दूं दोस्तों, जो मैंने निकाला नहीं, सब के सब अपने घर में बोल रहे हैं कि भैया ये विद्यार्थियों का आंदोलन जरूर था, लेकिन विद्यार्थी नहीं है, इसमें घुस गए हैं गुंडे, शरारती तत्व घुस गए हैं। जरा मैं सीमा की आपको बात सुनाता हूं, आप सुनिए। वो बताते हैं इनके पति कि किस तरीके से तोड़ फोड़, गुंडागर्दी हर तरह से हो रहा है। ये रोती हैं, ये बोलती हैं कि अगर पत्थर उनको लग गया होता तो वो होते भी नहीं। आप सुन लीजिए। पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। जंतर मंतर पर जो हिंसा हुई दोस्तों, उसमें एक एसीपी भी घायल हुआ। उनकी पत्नी बताती है कि ये जो वर्दी आप देखते हैं ना, उसके पीछे उनका एक परिवार भी होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। एसीपी का बेटा है लक्ष्य, जरा उसका बयान सुनाता हूं।
आप देखिए, आप सोचिएगा, क्या ये जेंजी नहीं है? क्या इनका गुनाह है कि ये एसीपी का बेटा है? जरा सुनिए इस हिस्से को। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। दोस्तों, एक बात आखिर में कहना चाहूंगा, हर लड़ाई सिर्फ सख्ती से नहीं कुचली जा सकती, उसके पीछे का एक नैरेटिव होता है। ये लेफ्ट लिबरल गैंग पहले पुलिस वालों को उकसाता है, हिंसा करता है, और जब पुलिस वाले रिएक्ट करते हैं तो इमोशनल कहानी निकालता है। यही कहानी फिलिस्तीन में भी होती है, ध्यान रखिएगा, यही कहानी यहाँ भी होती है। ये वही कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए दोस्तों जो पुलिस वाले हैं उनके परिवार को सामने आना ही चाहिए। 250 पुलिस वाले घायल हुए हैं, क्या वो परिवार वाले नहीं हैं? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी माताएं नहीं हैं? जरा सोचिए। और राहुल गांधी इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों को बदनाम कर रहे हैं और उसके बाद अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर कीजिए। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन पता नहीं आप नहीं कर पाते। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, और HB शॉर्ट्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।